आहे. येणाऱ्या 8 षटकांमध्ये निश्चितच तुमचं भरभरून मनोरंजन होईल, कारण दोन्हीही टीम्सनं अप्रतिम खेळ सादर केला आहे संपूर्ण दिवसभरामध्ये. आणि आता या दिवसाचा शेवट गोड करण्यासाठी हे दोन्ही संघ प्रयत्न करतील. अटाळी संघ, आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. प्रेक्षकांना एक नम्रतेची विनंती आहे की पडद्याला कोणी हात लावू नका प्लीज. सीमारेषेलगत जो पडदा आहे व्हाईट कलरचा, त्या पडद्याला अजिबात स्पर्श करू नका. आणि सामना कोणीही जिंकू दे, कुठल्याही टीमने जिंकू दे, कुठलाही प्रेक्षक आतमध्ये प्रवेश करणार नाही. व्हॉलेंटियर्स, तुम्हाला विनंती करतोय, गावदेवी नानकर संघाचे स्वयंसेवक, आपण सीमारेषेचा ताबा घ्या. एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत गावदेवी ट्रॉफी 2020 नानकर में, नानकर टीम द्वारा आज के दिन का अंतिम मैच जय बोरशादेव अटाली बनाम कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा। मात्रेपाड़ा टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया अटाली टीम द्वारा, और ये फैसला थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि दिन का अंतिम मैच है, ज्यादा अब रोशनी भी मैदान में नहीं है, रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसके बावजूद भी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है अटाली टीम ने। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पिछले कुछ मैचेस अटाली टीम ने चेस करते हुए मुकाबले जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वही ट्रेंड कायम करने की कोशिश है उनकी। कैप्टन को पूरा भरोसा है उनके बल्लेबाजों पर कि जो भी लक्ष्य मिलेगा उसको चेस करेंगे, और गेंदबाजों पर भी भरोसा है कि गेंदबाज कम से कम रनों तक सीमित रखेंगे मात्रेपाड़ा टीम को। लेकिन उतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि मात्रेपाड़ा टीम के पास बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं राजेश मात्रे और योगेश मात्रे। राजेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में, 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच। पहला ओवर लेकर गेंदबाज अजय भुईर, मैच की पहली गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद थी, किनारा लगा है लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे। गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया था, अंदर ढकेला गेंद को, और निश्चित रूप से 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया है। पहली गेंद पर 3 रन। हालांकि विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, जहां खेलना चाह रहे थे वहां खेल नहीं पाए थे बैट्समैन राजेश मात्रे। बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन फील्डर के बाई तरफ से निकल गई थी, लेकिन रन आने जरूरी होते हैं। 4-4 ओवर का मैच जब आप खेलते हो, रन किसी भी तरह से क्यों ना आए, रन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो भी रन आएंगे वो गिने जाएंगे। और वो रन्स गिनने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ स्कोरर है संकेत दड़वी। संकेत दड़वी और संकेत घरत ने बहुत ही जबरदस्त ऑफिशियल स्कोरिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगली गेंद योगेश के लिए, इनसाइड आउट लॉफ्ट कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए इस मैच में योगेश मात्रे। पहले मैच में सभी दर्शकों को याद होगा कि 48 रनों की धुआंधार पारी खेली थी मात्र 16 गेंदों में योगेश मात्रे ने, जिसमें उन्होंने 5 शानदार छक्के लगाए थे और 3 चौके। धनेश 11 कुक्सी टीम की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए थे। इस मैच में बढ़िया आगाज किया है, अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया उन्होंने, लेग स्टंप की तरफ चले गए, लेग स्टंप के थोड़ा बाहर, और उसके बाद सीधे बैट से पार किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इस बार इंप्रोवाइज तरीके से अद्भुत शॉट, एक और छक्का। क्या कमाल के बल्लेबाज है योगेश मात्रे। कलात्मक उपयोग किया है, लाजवाब टाइमिंग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया। लगातार दूसरा सिक्सर, कहीं ना कहीं सहवाग की भी याद दिलाते हैं, जिस तरह से, जिस अंदाज में बेखौफ होकर बिल्कुल बैटिंग करते हैं योगेश मात्रे। हालांकि दोनों खिलाड़ियों की मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हैं। इस बार उल्टा शॉट, लेकिन सही नतीजा, 4 रन।
की काम है, सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क। 2 गेंदों में 2 छक्के, उसके बाद ये स्विच हिट 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर को बीट किया और गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन और। ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन गेंद थी, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर नहीं थी, फायदा उठाया बैट्समैन ने। और इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया वापसी अजय भोईर द्वारा। आखिरकार ये बैटल जो पहले ओवर में चल रहा था योगेश मात्रे और अजय के बीच में, उस बैटल को जीतने में कामयाब रहे अजय भोईर, लेकिन काफी महंगे भी साबित हुए। 1 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ मात्रेपाड़ा टीम का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जब की शुरुआत देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए योगेश मात्रे मात्र 5 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 18 बल्कि 20 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 2 चौके लगाए और 2 खूबसूरत सिक्सर्स। तेज तर्रार शुरुआत दी है, फ्लाइंग स्टार्ट दिया है अपनी टीम को, जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की योगेश मात्रे ने, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट कर दिया है। नए बैट्समैन मचिंद्र आए हैं और मचिंद्र भी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। पहले दोनों मैचेस में बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। नया ओवर लेकर गेंदबाज दूर से खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और आसान सा कैच। पॉइंट पर कोई गलती नहीं किया अजय भोईर ने। एक और विकेट का पतन। दूर से खेल बैठे थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए शॉट को, और पॉइंट पर एक आसान सा कैच थमाकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए राजेश मात्र 3 रनों का योगदान दे पाए। कहीं ना कहीं निराश किया इस महत्वपूर्ण मुकाबले में राजेश ने, लेकिन अभी भी अच्छी स्थिति में है मात्रेपाड़ा टीम। गेंदबाजों ने जरूर वापसी की है और अब कहीं ना कहीं जो मोमेंटम पहली 5 गेंदों पर मात्रेपाड़ा टीम के पास था, वो मोमेंटम हम देख रहे हैं कि अटाली टीम के पास आ गया है। तो ये मोमेंटम आगे जारी रखना होगा, आगे भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर 4 ओवर के खेल में 50 के अंदर रोका जा सकता है मात्रेपाड़ा टीम को, क्योंकि पहले ओवर में काफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं अटाली टीम को 23 रन कुल मिलाकर अजय भोईर ने खर्च किए, लेकिन ओवर खत्म होते होते बड़ा विकेट प्राप्त किया उन्होंने। नए बैट्समैन आए हैं कृष्णा, 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पर मौजूद है। कृष्णा के पास स्ट्राइक, गेंदबाज जयेश राइट अमोर द विकेट। बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन है, हल्के हाथों से टैप किया है शॉर्ट कवर में। पॉइंट के खिलाड़ी गेंद पर आए हैं, तब तक 1 रन लेने का अवसर। गेंदबाज भी चले गए थे वहां पर गेंद को उठाने के लिए। फील्डिंग को जैसे ही पावर प्ले समाप्त हो गया है, अटाली टीम के कैप्टन ने खोल दिया है और अब 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट है और एक वाइड लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड में डीप कवर में एक फील्डर है और एक लॉन्ग ऑफ है और 2 खिलाड़ी अंदर है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस बार पैर पर लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर थे जब गेंद पैर पर लगी थी। कुछ रन जरूर मिल जाएंगे। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, तीसरे का प्रयास हो रहा है और तीसरा रन भी बहुत आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाय का हालांकि इशारा, थोड़ी सी अपील हुई थी वहां पर, लेकिन एक बहुत ही सही फैसला अंपायर का। अंपायरिंग शानदार रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे अंपायर रमेश मात्रे हो, दिनेश नाइक हो या फिर गोकुल पाटिल। और देखिए अंपायर्स पर भी दबाव रहता है जब वो मैदान में होते हैं, लेकिन पूरा ध्यान केंद्रित किया है हर एक गेंद पर सभी अंपायर्स ने। इस बार घुमा दिया गेंद को ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान खेला हुआ स्ट्रोक। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। जी हाँ, आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी साबित हो रहे हैं बल्लेबाज। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन बने हैं। अभी भी दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। आज के दिन का ये अंतिम मैच है, यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। दोस्तों कल सुपर संडे है, इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन, देखना मत भूलिएगा। ठीक सुबह 9 बजे कल के खेल की शुरुआत होगी और कल के मैचेस भी इस ओवर के बाद आप तक जरूर मैं पहुंचाऊंगा।
इस बार लंबा हिट किया है, क्या मैदान के बाहर जाएगी? फील्डर गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच। विकेट्स दिलाते हुए गेंदबाज जयेश बहुत सफल साबित हो रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने विकेट प्राप्त किया था और इस ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनको विकेट मिला है। मात्र 6 रन इस ओवर से आए हैं, उसमें से भी 3 लेग बाय के जरिए बने हैं, तो बहुत ही किफायती और सफल गेंदबाजी। इस बार इनसाइड आउट पुश किया है कवर पॉइंट की तरफ, हल्के हाथों से खेला था फील्डर। इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाज के पास। सिंगल आया है अंतिम गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा, कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा और जय बोरशादेव अटाली के बीच में आज का ये अंतिम मैच। तो कल के मैचेस इस तरह से रहेंगे। कल आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन की 8 टीमें एक्शन में रहेंगी। साथ में शाम के सत्र में दोनों भी सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और आखिर में महा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। कल का पहला मैच है राइजिंग स्टार्स लोनाड बनाम जय अंबिका देवरुंगपाड़ा, ठीक सुबह 9 बजे। दूसरा मुकाबला रहेगा जूनियर आमने बनाम शिव शक्ति देवरुंगपाड़ा, शिव शनि देवरुंगपाड़ा। और उसके बाद जय हिंद देवरुंग बी और एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। साथ में जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल में शायद परिवर्तन भी हुआ है, वो कल सुबह आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन कल आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन की टीमें जरूर खेलती हुई नजर आएंगी। नेवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से वेट करते हुए गेंद को पंच किया है डिप कवर की दिशा में। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, पहले ही 2 ओवर में 30 रन आ चुके हैं, तो इस तरह की बल्लेबाजी भी काफी कारगर साबित होने वाली है, फायदेमंद साबित होने वाली है मात्रेपाड़ा टीम के लिए। बल्लेबाजों को अच्छी तरह से पता है कि हर गेंद पर इक्का दुक्का रन भी आते हैं, बीच बीच में बड़े शॉट्स लगते हैं, तो 50 के पार टोटल पहुंच सकता है। अल्पेश और मचिंद्र की जोड़ी इस समय क्रीज पर। इस बार कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन, काफी ज्यादा शफल कर चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद चतुराई के साथ की थी गेंदबाज ने, ऑफ स्टंप के और ज्यादा बाहर रखा था। ये देखते हुए कि बल्लेबाज और बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था मचिंद्र ने। तीसरा ओवर चल रहा है, शैलेश के हाथ में है गेंद, शैलेश अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की, दिशाहीन गेंद है, अंपायर रमेश मात्रे का वाइट का इशारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर अब 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और तीसरा ओवर भी चल रहा है, तो 3 के आंकड़े हैं। आंकड़े क्रिकेट के खेल में हमेशा बदलते रहते हैं। ऑन साइड में कड़ा प्रबंध है, बाउंड्री पर 3 खिलाड़ी है, ऑफ साइड में 2 बाउंड्री पर 2 सर्कल के अंदर। बाहर बाहर ऑन साइड में खेलने का प्रयास और गेंदबाज ने भाप लिया है, पहचान लिया है बैट्समैन को कि ऑन साइड में ही खेलने का प्रयास हो रहा है। उसको देखते हुए बहुत ही बढ़िया लाइन मेंटेन की है। लगातार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी की जा रही है और गेंदों की लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन, कभी फुलर लेंथ तो कभी गुड लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है और अभी तक एक अच्छा ओवर ये घटता हुआ अटाली टीम के लिए। अल्पेश के पास स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गेंद के मेरिट पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी नहीं हो रही है। पहली गेंद पर इस ओवर में जरूर अच्छा शॉट देखने को मिला था, बैकफुट पंच, लेकिन उसके बाद लगातार बैट्समैन मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद वहां से कोई आवाज उनको दे रहा है कि हमारी तरफ आप गेंद को भेज दो, लेकिन गेंदबाज बड़े ही चतुर है, जो कुछ अनुभव है गेंदबाज शैलेश के पास, वो अनुभव वो अपनी टीम के हित में जोकते हुए स्कोर 34 पर रुका हुआ है। ओहो, बेहतर गेंद, वाइड यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाज अल्पेश को। ये वही अल्पेश मात्रे है जिन्होंने पिछले मैच में छक्कों की हैट्रिक लगाई थी, करारे प्रहार किए थे ऑन साइड में, तो कहीं ना कहीं अच्छा अभ्यास किया हुआ है गेंदबाज ने और लगातार अब ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है। इस बार स्लॉट में भेज दिया है दर्शकों की प्लॉट में, 6 रन।
आप कहीं पे भी गेंद करो, मैं मिड विकेट के ऊपर से ही खेलने का प्रयास करूंगा, यही मानो बता रहे थे वहां पर अल्पेश। और आखिरकार उन्होंने अपनी हसरत पूरी कर ली। 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद उनके बैट से निकला ये शानदार छक्का। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ मात्रेपाड़ा टीम का पहुंच चुका है 40 पर। 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 1 ओवर का खेल इस पारी में शेष है। कहां तक पहुंचेगी मात्रेपाड़ा टीम की गाड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 50, 55, 50 के नीचे कयास जरूर दर्शक भी लगा रहे होंगे कि इतना इतना स्कोर होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। भविष्यवाणी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। प्रेम के हाथ में गेंद, आखिरी ओवर लेकर यॉर्कर की कोशिश। ओ, मौका है रनआउट का, डायरेक्ट हिट लगा विकेट कीपर का और बैट्समैन रनआउट। अल्पेश मात्रे लौटेंगे पेविलियन में। बहुत ही बड़ा नुकसान कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा टीम को। वाइड का हालांकि अब इशारा आता हुआ अंपायर का, अंपायर ने थोड़ा वक्त लिया और आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है उन्होंने। अंपायर दिनेश नाइक मुख्य अंपायर की भूमिका में। अतिरिक्त रन मिला है, लेकिन बहुत ही बड़ा झटका लगा है क्योंकि अल्पेश डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से फिनिश करते हैं पारी को, लेकिन अब उनको पेविलियन में लौटना पड़ रहा है। नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए अविनाश भी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं। नंबर 6 पर आए हैं, बल्कि सोमनाथ आए हैं, क्षमा कीजिएगा। हालांकि उनके जर्सी पर अविनाश नाम लिखा गया है तो हम भी समझे कि शायद अविनाश है, लेकिन सोमनाथ आए हैं। और आजकल आधुनिक क्रिकेट जो है, ग्रामीण क्रिकेट, वो काफी बदल गया है। एक समय हुआ करता था जब ज्यादातर टीमों के पास पहले 3-4 बल्लेबाजी अच्छे हुआ करते थे, उसके बाद कुछ विशेष बैटिंग देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आजकल ग्रामीण क्रिकेट में 8वें 9वें नंबर तक भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज आते हैं। कई टीमों के पास 11वें नंबर तक भी बहुत अच्छे हिटर मौजूद है। ओ, इस बार बीमर गेंद, कैच लपका गया शॉर्ट फाइन लेग पर, लेकिन नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। खुद के पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है गेंदबाज प्रेम ने। गेंद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। अच्छा मौका है बैट्समैन के पास हाथ खोलने का। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट गेंद, ये भी फुल टॉस है, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। बढ़िया कोशिश कर रहे हैं फील्डर अजय, आए हैं गेंद पर। 2 की कोशिश हो रही है, रनआउट का क्या मौका बनेगा? जी नहीं, धीमा थ्रो। तीसरे रन के बारे में सोच रहे हैं बल्लेबाज। अभी देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। इस तरह से स्ट्राइक आप रोटेट नहीं कर सकते हो। अंपायर बता रहे हैं कि 2 ही रन मिलेंगे और स्ट्राइक रोटेट जो करने का प्रयास था वो वैध नहीं था। देखिए, दोनों भी बल्लेबाजों का क्रीज छोड़ना जरूरी था तीसरे रन के लिए। भिवंडी ग्रामीण में जब आप खेलते हो तो थोड़े अलग रूल्स आपको देखने को मिलते हैं, कल्याण विभाग में अलग रूल्स होते हैं। और सुबह के मैच में भी इस तरह की घटना हुई थी। 2 रन मिलेंगे, स्ट्राइक सोमनाथ के पास। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, एक अच्छा टोटल इस क्वार्टर फाइनल मैच में। स्विंग एंड मिस, ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे। बढ़िया गेंद, तेज किया था और आगे रखी हुई गेंद थी। जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करना चाहते हैं गेंदबाज प्रेम, और ये सही सोच है क्योंकि इसके बाद उनको ही बल्लेबाजी करनी है, अटाली टीम को बल्लेबाजी करनी है। अंधेरा होता जा रहा है। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में उछाल दिया है, डीप मिड विकेट पर अजय मौजूद, कैच ड्रॉप, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 6 रन। देखना, अंपायर ने पहले सिक्सर घोषित किया था, लेकिन अब 4 रनों का इशारा आता हुआ तो कैच भी छूटा है और चौका भी चला गया है। बहुत बड़ा नुकसान अटाली टीम को। अजय भोईर से ये उम्मीद नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी कुछ गेंदे इस आखिरी ओवर में शेष है। इस बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास। पिछले ओवर से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज लगातार मिड विकेट की तरफ ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी 2 गेंदे शेष है। 48 पर रुका हुआ स्कोर। एक और अच्छी गेंद, इस बार खोदकर निकाला है और एक चीकी सिंगल वहां पर। गेंदबाज ने बढ़िया फील्डिंग की थी फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रन नहीं रोक पाए प्रेम।
स्कोर 49 पर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो माइलस्टोन है 50 रनों का, उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा टीम। आखिरी गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन मच्छिंद्र, जो वन डाउन खेलने के लिए आए थे। ओहो, इस बार गेंद बिल्कुल भी उठी नहीं और बैट्समैन रन आउट। तो अंतिम गेंद पर विकेट का पतन, पारी समाप्त होती हुई इस क्वार्टर फाइनल मैच में कुशल स्पोर्ट्स मात्रेपाड़ा टीम की कुल मिलाकर उन्होंने बनाए हैं 4 ओवर्स में 49 रन और ठीक 50 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जय बोरशादेव अटाली टीम के सामने। कल के जो मैचेस है उसमें शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कल का पहला मैच जय अंबिका देवरुंगपाड़ा और राइजिंग स्टार्स लोनार के बीच में होगा, और कल का जो दूसरा मुकाबला है वो इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर और जय हिंद दुरुंग ए के बीच में खेला जाएगा। प्रेक्षकांनी इकडे लक्ष द्या, या ठिकाणी एका युनिकॉर्न बाईकची चावी हरवलेली आहे, तर जी कोणाला ती चावी मिळालेली असेल प्लीज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा करायची आहे। बासष्ट 31 असा युनिकॉर्न गाडीचा नंबर आहे। ज्या कोणाकडे त्या बाईकची चावी असेल त्याने आणून द्यायची आहे। आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सध्या स्क्रीनवर काही मान्यवरांचे बॅनर्स तुम्ही पाहत आहात। या स्पर्धेसाठी या सर्व मान्यवरांचं खूप मोलाचं योगदान आम्हाला लाभलेलं आहे, त्या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतोय। विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय सन्माननीय दिलीप तुकाराम कोणकर साहेबांचे, माजी सरकर, ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेसाठी आकर्षक चषक देण्यात येत असतात। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाच्या आकर्षक ट्रॉफीज साहेबांकडून मिळालेल्या आहेत, त्यांचे विशेष आभार। मालिकावीर, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाजासाठी स्वर्गीय दीपक लक्ष्मण घरत यांच्या स्मरणार्थ कुमार संकेत घरत यांच्याकडून आकर्षक ट्रॉफीज मिळालेल्या आहेत, त्यांचे देखील आभार व्यक्त करतोय। तसेच उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि मालिकावीरासाठी आकर्षक शूज आहेत आणि होम थिएटर देखील आहे। स्वर्गीय दत्तू मोतीराम भंडारी यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री पुष्कर भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून सौदरपाडा गावचे उद्योजक आहेत, त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय। सामनावीराच्या आकर्षक ट्रॉफीज आम्हाला मिळालेल्या आहेत स्वर्गीय कल्पेश जाधव यांच्या स्मरणार्थ मिस्टर अमोल जाधव यांच्याकडून, त्यांचे देखील विशेष आभार। तसेच सामनावीर पुरस्कार म्हणून आपण रोपट प्रत्येक मॅच मध्ये देखतोय आणि त्याचप्रमाणे एक पुस्तक देखील सामनावीर खेळाडूला देतोय। ही संकल्पना सन्माननीय संतोष जोशी सरांची आहे, त्यांच्याकडूनच ही पुस्तकं आणि रोपटे आम्हाला मिळालेले आहेत, तर त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय। सन्मान चिन्ह या स्पर्धेसाठी मिळालेले आहेत मिस्टर मनोज पाटील साहेबांच्या माध्यमातून, माजी उपसरपंच नांदकर, तर त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय। तसेच धैर्य वॉटर सप्लायरचे प्रोप्रायटर अक्षय पाटील, त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय, ज्यांच्याकडून आम्हाला पाण्याची सोय उपलब्ध झालेली आहे, पिण्याचं पाणी मिळालेलं आहे या स्पर्धेसाठी। तर ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेला सहकार्य केलेले आहे त्या सर्वांचे आभार आम्ही व्यक्त करतोय। आणि आता तुम्हाला घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये शुभम राऊत यांच्याकडे। धन्यवाद उपस्थित सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक असं स्वागत। संध्याकाळच्या सत्रामध्ये क्वार्टर फायनलची मॅच आहे। षटक क्रमांक 1 मध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज योगेश म्हात्रे आला आणि पहिलाच चेंडू अप्रतिम फेकलाय। यावेळेस हा चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे, डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न, फलंदाज बाद होईल, बिग बिग विकेट, फलंदाज बाद होईल, धक्का लागला पहिला। अजय भोईर बॅक टू द पवेलियन।
मिळत असताना इथे म्हात्रेपाडा संघाला टार्गेट आहे टीम समोर एकंदरीत जर आपण पाहायला गेलं तर 50 धावांचं भरपूर मोठ्या लक्ष्याचा पाठला करायचा आहे. 50 धावांचं टार्गेट आहे आणि आतापर्यंत योगेशने 2 चेंडू खूप चांगल्या प्रकारे फेकलेत मैदानाच्या आतमध्ये. योगेश म्हात्रे मलंगड एक्सप्रेस रेडी होते बॉलिंग मार्कवरती पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेट. हा चेंडू ऑन साइडला खेळतात क्षेत्ररक्षक येतात चेंडूवरती डीप मिड विकेटला चेंडू उचलतील इथे मात्र चूक झाली कृष्ण म्हात्रे यांच्याकडून डीप मध्ये. तोपर्यंत 2 धावा अतिशय वेगाने मैदानामध्ये कंप्लीट केल्या जातात. एकेरी दुरी धावेने संघ पुढे सरकतोय. प्रेक्षकांची गर्दी देखील हळूहळू वाढत चालली आहे मैदानाच्या चारी बाजूला. आज सकाळपासून वातावरण थोडंसं थंड आहे सावली आहे संपूर्ण मैदानाच्या चारी बाजूला. उद्या शेवटचा दिवस असेल स्पर्धेचा आजचा 3रा दिवस 3 दिवसापासून ही स्पर्धा अतिशय चांगल्यारीत्या रंगते या मैदानामध्ये. यावेळेस 6 चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स होतोय. सुरेख गोलंदाजी मैदानामध्ये गोलंदाज योगेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 2 या आकड्यावरती आहे. एक गडी देखील आतापर्यंत बाद झालाय. पहिलं षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. एका बाजूला आपल्याला कल्याणचा संघ पाहायला मिळतो दुसऱ्या बाजूला आपल्याला मलंगड मधला संघ पाहायला मिळतो. थोडक्यात मलंगड विपक्ष कल्याण अशी लढत नक्कीच मैदानामध्ये सुरू आहे. या वेळेस क्या बात आहे काय सुरेख चेंडू मैदानामध्ये फेकलाय. अप्रतिम गोलंदाज एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून साधताना आपण योगेशकडे बघत असतो आणि समोर देखील तशीच गोलंदाजी योगेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. डाव्या त्याच्या फलंदाजाला शांत ठेवायचं काम त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत केले जाते. 2 धावा धावफलकावरती शस्त्र आहे मेन वेपन आहे म्हात्रेपाडा संघाचं गोलंदाजी. सर्वच गोलंदाज मात्र वेगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करतात. त्याचबरोबर व्हेरिएशन देखील प्रचंड आहे. यावेळेस हा चेंडू फक्त चेंडूला कट केलाय. क्षेत्ररक्षक मिसफिल्ड करतात. 1 रन कंप्लीट. दुसरा धावेचा प्रयत्न 2 धावा देखील अतिशय वेगाने मैदानामध्ये कंप्लीट केल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. फिनिश झाला पहिल्या षटकाचा खेळ आणि पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 4 या धावसंख्येवरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4 धावा पहिल्या षटकानंतर धावफलकावरती आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते. अगोदरचा सामना वडवली संघ खूप चुका झाल्या वडवली टीम कडनं. एका बाजूला 6 खेळाडू त्यांनी लावले होते त्यामुळे नक्कीच तो चेंडू नो आणि त्यानंतर ओव्हर थ्रोच्या देखील 4 धावा. एक बॉल मध्ये 5 धावांची गरज होती. न षटकार मारता देखील सामना जिंकला गेला तिथे. नशीब बळवंत इथे मात्र होतं ते म्हणजे समोरच्या अटाळी संघाचा मात्र हरकत नाहीये वडवली संघाला देखील कारण की त्यांचाच संघ आहे अटाळी देखील एकच संघ आहे दोघं देखील अटाळी वडवली हरकत नाहीये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज षटक क्रमांक 2 मध्ये रेडी होते तो म्हणजे राजेश मात्रे. 50 धावांचं टार्गेट आहे. 4 धावा झाल्यात. 18 चेंडू मध्ये 46 धावांची आता मात्र विजयासाठी गरज असेल. संघर्ष करायचा इथून टीम अटाळीला कायम संघर्ष ठेवायचा आहे क्वार्टर फायनलच्या मॅच मध्ये. यावेळेस वेग आणि प्रचंड वेग जबरदस्त चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये येतोय. आता मात्र सुरुवात अचूक चेंडूने करतोय. नंतर अगोदरच्या 2 मॅच मध्ये दोन्ही वेळेस व्हाईट बॉल टाकून सुरुवात केली होती राजेशने. मात्र यावेळेची सुरुवात चांगली होते. शेवटचा सामना आजच्या दिवसातला क्वार्टर फायनलची मॅच जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल. या वेळेस पॅडल स्वीप करायचा प्रयत्न होता आणि इथे निर्धाव चेंडू फलंदाज बाद होतोय. धक्का लागतोय मैदानामध्ये आणखीन एक बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. आजच्या दिवसातल्या 9वा सामना मैदानामध्ये रंगतोय. या वेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न होता. डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत पाठीमागे बॅकअप चांगला मिळतोय. नकार देतात विनायक धाव घेण्यासाठी. तोपर्यंत एकच धाव फक्त मैदानामध्ये मिळते. एकापेक्षा जास्त नाहीये. एकेका धावेने संघ पुढे सरकतोय आणि आतापर्यंत जर आपण पाहायला गेले धावफलकावरती तर 5 धावा धावफलकावरती नक्कीच पाहायला मिळतात. सगळ्यांचे नक्कीच आम्ही आभार व्यक्त करतो. 3 दिवस गेल्या 3 दिवसापासून खूप चांगलं गुन्हेलेखन संकेत च्या माध्यमातून पाहायला मिळते. संकेत असतील त्यानंतर गुन्हेलेखक नक्की 2 संकेतनी खूप चांगलं गुन्हेलेखन केले. त्यानंतर
मयूर आहेत, अंकेश आहेत, सर्वांनी खूप चांगलं गुणलेखन केले या स्पर्धेमध्ये. गुणलेखक खरं तर समालोचकाच्या पाठीचा कणा म्हटलं जातं आणि त्यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं गुणलेखन. त्यानंतर आमचे मुख्य पंच नाईक सर आहेत, त्यानंतर गोकुळ सर, त्यानंतर रमेश म्हात्रे सर. तिन्ही पंचांनी देखील खूप चांगला गेल्या 3 दिवसापासून पंचांची भूमिका बजावली आणि संपूर्ण नानकर टीम, आमचे डीजे मास्टर असतील, आमचे समालोचक मित्र अजय घरत सर असतील, त्यानंतर टीम जीटीसी असेल, त्यामध्ये नक्कीच यावेळेस ऑनसाईडला खेळत आहेत क्षेत्ररक्षक. येत्या डीपमध्ये धावत चेंडूवरती, एक रन कंप्लीट झाला. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि इथे 2 धावा देखील अतिशय वेगाने मैदानामध्ये कंप्लीट केले जात आहेत. टीम जीटीसीचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो. गेल्या 3 दिवसापासून या क्रीडा स्पर्धेला युट्यूब पर्यंत पोहोचवायचे काम नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून केले जाते. प्रत्येकाची प्रचंड मेहनत आहे स्पर्धेला सक्सेस करण्यासाठी. सर्व मान्यवर देखील मंचावरनं सामना एन्जॉय करतात. अतिथी देवो भव आपल्या भारताची संस्कृती आहे. आलेल्या पाहुण्यांचा देवाप्रमाणे सत्कार करणं आणि मात्र सर्व पाहुण्यांचा मात्र स्वागत समारंभ आमच्या मंचावरती केला जातोय. टप्पा पडल्यानंतर बॅटने बॉलची आतली कडा घेतली आणि इथे मात्र यष्ट उद्ध्वस्त होत आहेत. फलंदाज बाद होईल. धक्का लागला आणखीन एक फलंदाजी करणाऱ्या टीमला. धावसंख्या 8 आहे आकड्यावरती. 8 धावा धावफलकावरती. अजूनही जर आपण पाहायला गेले तर 42 धावांची गरज आहे 13 बॉल मध्ये. बारा चेंडू आणि 42 धावांची विजयासाठी गरज असेल. 12 बॉल 42 धावांची गरज. भरपूर मोठा पल्ला अजून गाठायचा आहे. 21.0 सरासरीने धावा कुटायच्या मैदानाच्या आतमध्ये. विनायक आहे मैदानामध्ये. जोपर्यंत विनायक आहे तोपर्यंत विजयाच्या आशा पल्लवीत असतील. त्यात डावखोऱ्या त्याचा फलंदाज आहे. वेगळी शक्ती असते डावखोऱ्या त्याच्या बॅट्समनकडे. ताकद असते, नॅचरल ताकद असते मोठे फटके खेचण्याची आणि तेच करायचंय मैदानामध्ये. 21 धावा प्रत्येक षटकाच्या पाठीमागे कुटायच्या आहेत. यावेळेस मिस टाइम आहे, झेलची शक्यता आणि इथे योगेश म्हात्रे कडून चूक होणार नाहीये. झेल टिपलाय, फलंदाज बाद होईल ज्याच्याकडनं अपेक्षा होत्या विनायक तंबूच्या रस्त्याकडे. एलबीडब्ल्यू म्हात्रेपाडा संघ जबरदस्त कामगिरी करतोय या स्पर्धेमध्ये. अजूनही 42 धावांची गरज आहे आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती असेल गोलंदाज अजय. आणि अजयने अगोदर देखील एक हॅट्रिक घेतली आहे स्पर्धेमध्ये. आजच्या दिवसातली पहिली हॅट्रिक बघायचं आहे. एकाच स्पर्धेमध्ये एकाच दिवसात 2 विकेट हॅट्रिक अजय कंप्लीट करतो का आणि हा देखील एक विक्रम असेल. बघायचंय अजय तो विक्रम पूर्ण करतोय का. गोलंदाजी मार्क रेडी होतो. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे. हॅट्रिक बॉल. यावेळी चेंडू हवेत आणि या क्रीडा स्पर्धेतली दुसरी विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली अजय म्हात्रेने. क्या बात आहे, अप्रतिम गोलंदाजी आणि विक्रम होतो एका दिवसात 2 विकेट हॅट्रिकचा.
मात्र इथे आपल्याला हे चित्र पाहायला मिळतंय. पंच सांगतात की थोडासा चेंडू बाहेर आहे. लेग बाईटची ही एक धाव येते आणि धावसंख्या आतापर्यंत तब्बल 11 आकड्यावरती पोहोचली आहे. भरपूर बिकट अवस्थेमध्ये आहे आता इथे अटाळी संघ. भरपूर लांब आहे विजयापासून. 39 धावांची गरज आहे विजयासाठी अजूनही आणि चेंडू शिल्लक आहेत शेवटचे 7 चेंडू 39 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडूची षटकार ढोकावा लागेल अजय सर हा सामना जिंकायचा असेल तर. 7 षटकार एक चौकार चालेल किंवा 7 षटकार देखील चालतील. इथे रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल शेवटचे 6 चेंडू असतील आणि 6 बॉल मध्ये 39 धावांची गरज. चला टीम बिटिंग करू नका म्हात्रेपाडा संघ. 6 चेंडू आणि 39 धावांची गरज आहे विजयासाठी. अंतिम टप्प्यापर्यंत हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. खूप चांगली गोलंदाजी केली अजयने. जितकं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे अजयचं. आपण स्पेशल कौतुक करू वाकूचं. काय नक्कीच कव्हरिंग केली आहे संपूर्णपणे. प्रत्येक चेंडू जीटीसीच्या माध्यमातून वाकूने खूप चांगल्या प्रकारे कव्हर केलाय. ऑफिशियल कॅमेरामॅन आहे ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जीटीसीचा वाकू. त्याचबरोबर तेजस भोईर संपूर्ण जीटीसीची टीम खूप चांगलं प्रक्षेपण करते थेट युट्यूब पर्यंत. यावेळेस चांगला फटका येतोय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. 6 धावांसाठी षटकार. भरपूर मोठा विजय इथे मात्र प्रस्थापित केलाय तो म्हणजे कुशल स्पोर्ट्स म्हात्रेपाडा संघाने. जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन. हरलेल्या संघाचं कौतुक. लाईनअप करा आणि त्यानंतरच मैदानाचा ताबा सोडा.